दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एम टारगेट गुरु पर। आज हम लोग परसेंटेज देखेंगे। परसेंटेज का एकदम बेसिक से आज पढ़ेंगे। जैसे परसेंटेज का मतलब होता है किसी संख्या का 100वां हिस्सा परसेंटेज कहलाता है। जैसे इसमें दो चीज भरना पड़ता है। सबसे पहले भिन्न को परसेंटेज में बदलना और परसेंटेज से भिन्न में बदलना। जैसे कि सबसे पहले देखेंगे कि अगर किसी संख्या को यहाँ पर किसी संख्या को अगर भिन्न से परसेंटेज में बदलना होगा। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले अगर यहाँ पर लिखा हुआ है 2/5, ये एक भिन्न है। अगर इसको हम परसेंटेज में बदलना चाहेंगे तो हमेशा 100 से गुना करेंगे। क्या करेंगे? 100 से गुना। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी संख्या का भिन्न से परसेंटेज में बदलना, तो 2/5 एक भिन्न है और परसेंटेज में बदलने के लिए इसमें हम 100 से गुना करेंगे। तो जब इसमें हम 100 से गुना करेंगे तो जब 5 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 20 बार में, और 20 दूना 40%। मतलब कि 40% ही जो है अपने आप में कितना है? 2/5 के बराबर है। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल 1/5। 1/5 एक भिन्न है और अगर इसको हम परसेंटेज में बदलना चाहेंगे तो इसमें भी क्या करेंगे? 100 से गुना करेंगे। तो यहाँ भी 100 से गुना करेंगे। तो ये 5 से जब इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 20 बार में, और 20 का गुना 1 में करेंगे तो ये आएगा 20%। मतलब कि 20% का मतलब होता है ये 1/5 के बराबर होता है। और एक चीज हमेशा याद रखेंगे कि ये जो नीचे में बटा वाला जो नंबर होता है इसको हमेशा हम टोटल मानेंगे। क्या मानेंगे? ये टोटल होता है और इसी का कुछ ये इसका भाग होता है, इसी का ये पार्ट होता है। जैसे कि अगर टोटल 5 है उसमें से 1, तो 5 में से 1 तो कितना परसेंट? तो 20%। मतलब 5 जो है, ये जो 5 है, ये 5 अपने आप में 100% है, और ये जो 1 है ये 20% के बराबर है। ये एक ही क्या है? ये 20% के बराबर है। इसी तरह से यहाँ पर कुछ चार्ट दिख रहा है, ये इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन है। इसमें अगर ये याद हो जाएगा तो 80 से 90% क्वेश्चन यूं ही सॉल्व हो सकता है, केवल इसी से, और ज्यादा याद नहीं करना पड़ता है। तो इसको हम यहाँ से हटाते हैं, इसको हटाएंगे और यहाँ पर लिखा हुआ है, ये दिख रहा होगा, इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको भी समझते हैं थोड़ा सा। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है 4%। तो सबसे पहले देखेंगे कि अगर 100% है, यहाँ पर 100%, तो ये 100% अपने आप में 1 के बराबर होता है। जब हम इसका आधा करेंगे तो इधर भी आधा करना होगा। तो 100% का आधा करेंगे तो कितना होगा? ये हो जाएगा 50%। ये कितना होगा? 50%। अगर इधर आधा किए हैं तो इसमें भी आधा करना पड़ेगा। आधा का मतलब होता है 2 से भाग देना। तो ये हो जाएगा 1/2, 50%। अब इसका भी आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 25%। तो हमको इसका भी आधा करना होगा। इसका आधा मतलब ये 2 था पहले, आधा का मतलब 2 से भाग, तो फिर 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 1/4 के बराबर। जैसे अगर इसमें हम 5 से भाग देंगे, 100 में अगर हम 5 से भाग देंगे तो कितना होगा? 20%। और अगर हम इधर 1 में 5 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 1/5। मतलब 20% का फ्रैक्शन मान क्या होगा? 1/5। इसी तरह से और है, जैसे कि यहाँ पर देखेंगे 60%। क्या है? 60%। 60%, और शुरू में पता है कि परसेंट का मतलब, इसको कैसे तोड़ेंगे? ये तो 100 में ना आधा करने से आता है ना 3 से भाग देने पर आएगा। तो देखेंगे कि ये 60 है तो लिखेंगे 60, और परसेंट का मतलब बताया है 1 होता है 100। यहाँ से काटेंगे 0 से, ये 0 कट जाएगा, इसका आधा हो जाएगा 3 और इसका आधा हो जाएगा ये 5। मतलब 60% का फ्रैक्शन मान जो होता है वो होता है 3/5 के बराबर होता है। इसी तरह से हम और भी निकाल सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पर अभी जो लिखेंगे उसको हमेशा याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट होता है 20%। ये हमेशा आएगा 20%, मतलब 1/5। उसके बाद 25%। 25% का मतलब होता है 1/4। उसके बाद होता है 16 सही 2/4।
3%, इसका मतलब होता है 1/6। उसके बाद होता है 12.5%, इसका मतलब होता है 1/8। उसके बाद 33 सही 1/3%, इसका मतलब होता है 1/3। उसके बाद लास्ट होता है 66 सही 2/3%, इसका मतलब होता है 2/3। ये जो है 5 6 ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि लगभग 80% क्वेश्चन में इतना ही है और इसी से परसेंटेज पूरा समाप्त हो जाता है। बाकी अगर और ज्यादा के लिए यहाँ पर कुछ दिया हुआ है 25-26% और फ्रैक्शन का मान, इसको आप लोग नोट करके और कॉपी में अलग एक डायरी में नोट कर लीजिएगा। इसको रोज एक बार लिख लेना है, ये ऐसे ही याद हो जाएगा। रट्टा मारने से याद नहीं होने वाला है, तो इसको याद कर देना है। कम से कम ये याद होना चाहिए। प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, SI CI मतलब अर्थमेटिक में लगभग पूरा में ये काम आने वाला है, तो इसको याद रखना है। आइए अब हम क्वेश्चन से समझते हैं कि क्या है परसेंटेज। तो सबसे पहले देखेंगे कि 25% लिखा हुआ वहां पर, 25% का 25% का 25% ये किसके बराबर होगा। तो सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर 25 है और परसेंट मतलब बटा में कितना हो जाएगा 100, का मतलब गुना, फिर है 25 और परसेंट मतलब बटा में क्या है 100। अब इसको हम यहाँ से काट भी सकते हैं, लेकिन ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन ये पॉइंट में है, तो जब पॉइंट में है तो इसको हम काटेंगे नहीं, डायरेक्ट गुना करेंगे। तो 25 गुना 25, 25 का गुना जब 25 में करेंगे मतलब 25 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये सबको मालूम होगा कि 625 होता है, ठीक है। और बटा में कितना जीरो है 1 2 3 4, मतलब पीछे से 4 अंक गिनती करके दशमलव डालेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे 1 अंक 2 अंक 3 अंक और 1 अंक नहीं है तो जीरो लगा देंगे और यहाँ पर डाल देंगे दशमलव। उसके बाद हम जीरो दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.062 और 5 ये होगा। और देखेंगे ये किस ऑप्शन में है, तो ये है ऑप्शन नंबर बी में, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला गया है, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। दूसरा क्वेश्चन है कि 300 का 25% का 20% क्या होगा। तो 300 का 25%, यहाँ पे लिखेंगे 300 और इसका 25% और का मतलब गुना, इसका भी 20%। अगर फ्रैक्शन याद होगा तो हम यहाँ से फ्रैक्शन से भी बना सकते हैं, और नहीं तो बटा में 100 लिख करके भी बना सकते हैं। तो 300 गुना 25% मतलब क्या 25, और ये परसेंटेज के लिए बटा में आ जाएगा 100, और 20% मतलब 20 और बटा में कितना आ जाएगा ये 100। तो यहाँ से देखेंगे कि ये डबल जीरो से ये डबल जीरो कट गया, एक जीरो से ये एक जीरो कटेगा, 2 से काटेंगे 1 बार में और इसको काटेंगे तो हो जाएगा 5 बार में। 5 से जब काटेंगे तो ये कट जाएगा 5 बार में। अब बचा क्या 5 गुना 3, और 5 गुना 3 कितना होता है तो 15 होता है। अब देखेंगे ये किस ऑप्शन में है, तो दूसरा का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा यहाँ पर 15, इसका आंसर ये हो जाएगा। फिर तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, ये एकदम बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में ये बार बार पूछा गया। ये जितने भी क्वेश्चन है इसमें ये सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, और ये बार बार कम से कम 5-6 बार तो एग्जाम में आ चुका है, तो आगे भी आ सकता है, तो इसको ध्यान से देखना है। जैसे कि अब देखेंगे ये तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन में है यहाँ पर, ये भी बहुत हल्का क्वेश्चन है लेकिन इम्पोर्टेंट है। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन में है कि वाट का 11 सही 1/2% बराबर 46, तो उसको हम x मानेंगे। यानी यहाँ पर दिया हुआ है कि x का 11 सही 1/2% बराबर में दिया हुआ 46, ये है। अब इसको देखेंगे कि कैसे करेंगे। अब x गुना 11 सही 1/2% को हम लिख सकते हैं 11 दूना 22 और 23/2, क्या लिख सकते हैं 23/2, और ये परसेंटेज है तो यहाँ पर 100 से गुना हो जाएगा तो ये 200 हो जाएगा, और बराबर में यहाँ पर लिखेंगे 46। अब 23 से काटेंगे इसको, ये कट जाएगा कितना बार में 2 बार में, और जब x का मान निकालेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा 200 गुना 2, तो 200 में अगर 2 का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 400 हो जाएगा। तो देखेंगे ये 400 किस ऑप्शन में है, तो 400 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर
बी, यानी कि दूसरा ऑप्शन ये जो है ये 400 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन भी बहुत इजी है। चौथा क्वेश्चन को भी देखेंगे इसी तरह से कि चौथा क्वेश्चन में क्या बोला गया है। चौथा क्वेश्चन में बोला गया है कि 300 किलोग्राम का, क्या बोला गया है, 300 किलोग्राम का 10% बराबर वाट, किलोग्राम का 40%। ये तो जहां भी वाट होगा उसको हम x मान लेंगे। तो चौथा क्वेश्चन अभी हम लोग देख रहे हैं कि चौथा क्वेश्चन में है कि 30 किलोग्राम का 10%, 30 किलोग्राम, इसको हम केजी लिखेंगे, और इसका 10% किसके बराबर में बोला गया है कि वाट, मतलब x केजी का 40%। ये दोनों आपस में क्या बोला गया है कि ये दोनों आपस में बराबर है। तो देखेंगे कि इधर भी ये केजी है और इधर भी केजी है, ये समाप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 30 गुना 10 और परसेंट का मतलब होता है बटा 100 बराबर, यहाँ पर x और गुना में 40 और परसेंट हटाएंगे तो बटा में कितना आएगा 100। इधर वाले 100 से इधर वाले 100 को हम काट सकते हैं, एक जीरो इधर है, एक जीरो इधर वाला कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा यहाँ पर, इधर से बचा 30 और x गुना 4 है, मतलब ये 4 गुना में, तो यहाँ आगे क्या हो जाएगा, ये भाग में, और ये किसके बराबर हो जाएगा, x के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो देखेंगे x का मान जो आया कितना आया, 30 बटा में 4, यानी कि देखेंगे 30 बटा 4, अगर इसको हम भाग भी देंगे तो ये पॉइंट में आएगा, मतलब कि देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर 100 है, 120 है, 140 है और इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पर क्या है 30 बटा 4, मतलब इनमें से कोई नहीं। पांचवा क्वेश्चन देखेंगे, तो 5 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन भी इसी टाइप से बनेगा। तो 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या बोल रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि 2350 का 36%, क्या दिया हुआ है, 2350 का 36%, उसके बाद प्लस 1120 का 45%, उसके बाद बराबर 3000, क्या दिया हुआ है, बराबर 3000 का x%, ये है। तो सबसे पहले सिंपल तरीके से वही 100 करके बनाएंगे, 2350 गुना ये हो गया 36 और ये बटा में कितना आ जाएगा 100, प्लस 1120 गुना में 45 और परसेंट है तो क्या करेंगे, बटा में देंगे 100 और बराबर इधर 3000, ये हो जाएगा x बटा में कितना 100। ये डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा इधर, और इधर हम ये प्लस में है तो इधर इधर काट सकते हैं और इधर का इधर काटेंगे, दोनों को एक तरफ नहीं काटेंगे क्योंकि बीच में प्लस है। तो जब इसको काटेंगे तो देखेंगे 4 से सबसे पहले काटेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, इसका आधा करेंगे तो हो जाएगा 5, इसका आधा करेंगे तो होगा ये 18, और 5 से जब इसको काटेंगे तो 5 एकम 5, और इसको काटेंगे तो 5 चौका 20, और ये हो जाएगा 5 सात 35, ये हो जाएगा कितना 47 गुना 18। तब हम जब 47 में 18 का गुना करेंगे तो यहाँ पर गुना तो आराम से कर सकते हैं, देखेंगे 47 का गुना 18 में कैसे कर सकते हैं, ये 47 गुना 18 है तो यहाँ से आराम से कर सकते हैं, जैसे मन हो वैसे कर सकते हैं। इससे 8 का गुना करेंगे 7 में तो कितना होगा 56, हाथ में कितना हो जाएगा 5, फिर 4 का गुना 8 में तो 32 और 5 37, और इसका गुना करेंगे 1 से तो 7 एकम 7 और ये 4 एकम 4, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6 7 7 14, हाथ में 1 और ये हो जाएगा 846। बाकी इकाई अंक से भी यहाँ पर काम चल सकता था। इसको भी देखेंगे 0 से ये 0 कट जाएगा, इसका 5 से करेंगे ये 2 बार में कटेगा और ये 5 से कटेगा ये 9 बार में, 2 से जब इसको काटेंगे तो ये 56 बार में कट जाएगा, और 56 का गुना करेंगे 9 में, तो 56 का गुना अगर 10 में करते हम तो कितना हो जाएगा 560, लेकिन हम 56 ज्यादा कर लिए जैसे 56 हम घटा भी सकते हैं, तो ये हो जाएगा 504, कितना हो जाएगा ये 504 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस 504 और बराबर में कितना है यहाँ पर 30x है। पहले अब ये दोनों क्या होगा प्लस हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे
जब इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4 और ये 6, कितना होगा 10, हाथ में 1, ये हो जाएगा 1 और 4 5, और ये 5 8 13, 1350, और ये 30 इधर गुना में है तो यहाँ पर आ जाएगा ये भाग में 30, ये 0 से 0 कट जाएगा, और 135 में अब 3 से भाग देना है तो इसको भी काट सकते हैं। तो 135 में अगर हम 3 से भाग देंगे तो ये कितना बार कटेगा, 3 से काटेंगे 4 बार में 12, और ये 5 बार में कट जाएगा पूरा, तो ये आ जाएगा कितना 45। देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 3, और ये इसका ये राइट आंसर आ जाएगा। इसी तरह से देखेंगे और भी क्वेश्चन, ये आपको बनाना है और इसका आंसर कमेंट में देना है। 7 नंबर क्वेश्चन है, ये भी आपको बनाना है और इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन है तो प्रैक्टिस भी हो जाएगा आपका इससे, तो इसको भी बनाना है। अब 8 नंबर क्वेश्चन बताते हैं, ये थोड़ा दूसरे टाइप का क्वेश्चन है तो इसको हम बताते हैं। बाकी इस क्वेश्चन को कम से कम 1-2 बार प्रैक्टिस करिएगा, बस देखने में लंबा है, काम कुछ नहीं हुआ इसमें। और 8 नंबर क्वेश्चन अब देखेंगे, और ये जो 6 नंबर क्वेश्चन और 7 नंबर क्वेश्चन का जवाब जरूर देना है, इससे पता चलेगा कि आप लोग सीख पाए या नहीं। तो अब डायरेक्ट देखेंगे यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन कि इसमें क्या बोला गया। 8 नंबर क्वेश्चन में 3% कितने प्रतिशत है 5% का। यहाँ से हम भाषा का ख्याल रखेंगे थोड़ा सा, और ये इजी हो जाएगा बहुत। अगर थोड़ा सा भाषा समझ में आ गया तो ये बहुत आसान हो जाएगा, आगे बहुत जगह काम आएगा। क्वेश्चन है कि 3% कितने प्रतिशत है, मतलब कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है 5% का, 5% का। तो हमेशा याद रखेंगे जिसमें का या से लगता है उसको हमेशा हम टोटल मानेंगे, और उसको हमेशा बटा के नीचे रखेंगे, और जो उसके साथ बोला गया है उसको ऊपर रखेंगे, और परसेंटेज के लिए हमेशा 100 से गुना करेंगे। एक क्या याद रखना है कि जिसमें तो हमेशा याद रखना है, एक बार इसको नोट करके रखेंगे आप लोग, कि जहां पर का और से लगे, ये जो 2 शब्द है ना पूरे अर्थमेटिक के लिए सबसे इंपोर्टेंट माना जाता है। तो जिसमें का लगे या से लगे मतलब उससे कंपेयर किया जा रहा है। तो इसमें 3% कितना प्रतिशत है 5% का, मतलब का किसमें लगा है 5 में, तो इसको नीचे रखेंगे ये 5, और इसके साथ में क्या है 3, तो ऊपर जाएगा 3, और परसेंटेज का बात हो रहा है तो गुना करेंगे हमेशा 100 से, और 5 से इसको जब काटेंगे तो ये कट जाएगा कितना बार में 20 बार में, और 20 का गुना करेंगे 3 में तो कितना हो जाएगा ये 60% के बराबर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 60%। ये हो गया ऑप्शन नंबर ए में। इसी तरह से आगे देखते हैं, ये 8 नंबर क्वेश्चन था। आप देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन कि ये क्या 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन भी इजी है लेकिन इसको बताएंगे। ये 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन में है कि यदि a का 8% बराबर b का 4%, तो a का 20% बराबर b का कितना परसेंट। तो इसको देखेंगे बहुत आसान तरीके से। बोला गया है कि a का 8% बराबर b का 4%, तो हमसे पूछा गया है कि a का 20%, a का 20% बराबर b का कितना प्रतिशत, यही हमसे पूछा गया है कि b का कितना प्रतिशत होगा। तो a का 8% बराबर है b के 4% के, तो हमसे पूछा गया है कि a का 20% जो होगा वो b के कितने प्रतिशत के बराबर होगा। तो इसको हम रेशियो से भी निकाल सकते हैं और परसेंटेज से भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि a का गुना किया गया है 20 में, यानी a में हमको 20 से परसेंट से गुना करना था, तो ये b के कितने परसेंट के बराबर होगा। तो देखेंगे यहाँ पर a का 8% और b का 4% आपस में क्या है बराबर है, मतलब a का 8% और b का 4%, मतलब यहाँ पर 8% का आधा दिख रहा है कि ये 4% है, मतलब यहाँ 8% है, जितना a का होगा उसका आधा b का होगा। यही समझ में आ रहा है यहाँ से कि a का 8% b के 4% के बराबर का मतलब क्या हुआ कि a जितना है उसका आधा b है। तो यहाँ a का अगर 20% हो रहा है तो इसका आधा b का होगा, मतलब b का कितने के बराबर होगा 10% के बराबर होगा। तो मतलब ये तो मतलब एकदम मौखिक प्रश्न था, इसके लिए कुछ करना ही नहीं था। एक बार और समझिए,
बहुत हल्का क्वेश्चन है। बोला गया कि a का 8% b के 4% के बराबर है। क्वेश्चन में बोला गया है a का 8% बराबर b का 4%, मतलब 8 का आधा क्या है 4, तो यहाँ 20 का आधा क्या होगा 10, तो इसका आंसर क्या निकल जाएगा यहाँ से 10% निकल जाएगा। मतलब इसके लिए कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी यहाँ पर, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग समझे होंगे। 10 नंबर क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा उसमें चेंज है लेकिन ये भी इसी टाइप का है। तो 10 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे कि क्या बोला गया है। 10 नंबर क्वेश्चन के लिए इसको पहले हटाएंगे, तो 10 नंबर क्वेश्चन फिर उसके बाद देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में है कि यदि x का 40% 40% हो तो x का मान क्या होगा। मतलब x का 40% का 40% 40 है, तो x का मान क्या है। तो इसको सिंपल तरीके से ही बना सकते हैं कि x का 40% और इसका भी 40%, ये 40 के बराबर है, तो x का मान निकालना है। कुछ नहीं करना है, बस परसेंटेज का मान रखेंगे। अब 40 गुना में कितना हो जाएगा 40, और 2 बार परसेंटेज है तो 2 बार क्या होगा बटा में 100, और बराबर में कितना है ये 40 है। बटा में कुछ नहीं तो 1 हम रख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखेंगे यहाँ 1 40 से ये पूरा 1 40 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, फिर 4 से काटेंगे तो ये 25 बार में कट जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे ऊपर में कुछ नहीं है तो x, और बटा में यहाँ 25 गुना में 10 कितना हो जाएगा 250, और बराबर में 1/1 मतलब कुछ नहीं। तो यहाँ से जब x का मान निकालेंगे तो इसका गुना करेंगे 1 से तो उतना ही हो जाएगा 250। तो ये इसका आंसर कितना हो गया 250। देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन भी आसान ही होगा। ये भी टाइप, जितना भी क्वेश्चन अभी बताया वो सब टाइप 1 का क्वेश्चन है, और परसेंटेज अब रोज टाइप वाइज करेंगे और पूरे 0 लेवल से हाई लेवल तक पढ़ेंगे हम लोग। तो यहाँ पर देखते हैं हम 10 नंबर क्वेश्चन हो गया। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कि यदि x का 90% बराबर y का 30% तथा y बराबर x का p%, तो p का मान क्या होगा। सेम क्वेश्चन 9 नंबर टाइप का है, तो इसका जवाब भी आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्योंकि सेम क्वेश्चन है। इसका 1/3 है तो उसका भी 1/3 कर देना है और कुछ नहीं करना है। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि अगर a का x% b के y% के बराबर है तो b का z% क्या होगा। मतलब वही 9 नंबर क्वेश्चन है, तो इस 12 नंबर क्वेश्चन का भी जवाब आप लोगों को ही देना होगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोला है y का x% प्लस x का y% किसके बराबर है। सेम क्वेश्चन है, और जो भी सेम क्वेश्चन है इसका जवाब आपको देना है, ताकि आपका भी प्रैक्टिस होते रहे। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ये थोड़ा दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर इसको देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, ये थोड़ा अलग है। यदि y का 90% x है तो y x का कितना प्रतिशत है। यहाँ पर बोला गया कि यदि y का 90% x है तो जिसमें का लगेगा उसको कहाँ रखेंगे बटा में, तो y का मतलब y नीचे, और उसके साथ क्या है x, तो x ऊपर, और ये 90% है। कितना है 90%, मतलब ये हो जाएगा 90/100। अब यहाँ पर हम देखेंगे 0 से ये 0 कट जाएगा, तो x का कितना आ गया अनुपात 9, और y का कितना आ गया यहाँ पर 10। तो पूछा क्या है कि y x का कितना प्रतिशत, मतलब अब का किस में लगा दिया है, अब x में का लगा दिया है, तो फिर बटा का चिन्ह देंगे और x को नीचे रखेंगे। तो x क्या है 9, तो x को रखेंगे नीचे, और y यानी ऊपर आएगा y यानी कि 10, और इसका पूछा है कि प्रतिशत में ये कितना होगा। अब देखेंगे कि 10 का गुना करेंगे 100 में, तो हो जाएगा कितना 1000, और बटा में कितना 9। अब 1000 में 9 से भाग देंगे और यही इसका आंसर होगा। तो जब हम 1000 में 9 से भाग देंगे तो कितना होगा, यहाँ पर हम भाग देते हैं, कितना होगा 1000 में 9 से भाग देंगे। तो सबसे पहले तो एक बार लगाएंगे, तो यहाँ पर आएगा 9, फिर यहाँ पर देंगे, फिर एक बार आएगा, और फिर यहाँ पर देंगे, फिर 9 आएगा, फिर एक 0 आएगा, फिर देंगे 1, यानी 111.1/9 के करीब आएगा। यानी इसमें जब भाग देंगे तो आएगा 111.1/9 प्रतिशत के बराबर होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, हर एक बार मतलब कि पूछा जाता है, एसएससी के एग्जाम में भी पूछा जाता है, बिहार पुलिस में भी 2 बार पूछा गया है ये। ठीक है, अब देखेंगे ये 16 नंबर क्वेश्चन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन, अभी तक जितना भी क्वेश्चन हुआ उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये 16 नंबर क्वेश्चन है परसेंटेज में। तो इसको भी देखेंगे एकदम आसान तरीके से। इसमें बोला गया है कि यदि x माइनस वाई का 50%, इसको लिखते चलते हैं, x माइनस वाई का 50% बराबर बोला गया है x प्लस वाई का 30%, x प्लस वाई का 30% इसके बराबर है। तो x का कितना प्रतिशत y है, तो पहले तो यहाँ से हम x और y का अनुपात निकालेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ प्रतिशत से प्रतिशत क्या होगा, कटेगा, 0 से 0 कटेगा। अब यहाँ पर देखेंगे x माइनस वाई, और वो गुना में इधर आएगा, अगर नीचे ले आएंगे इसको x प्लस वाई को बराबर, उस साइड में क्या है यहाँ पर 3 और ये 5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बटन हो जाएगा। मतलब यहाँ से हमको पता चल रहा है कि x माइनस वाई का जो मान है वो 3 के बराबर है, और x प्लस वाई का जो मान है वो 5 के बराबर है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि a प्लस बी बराबर m और a माइनस बी बराबर n, तो अगर डायरेक्ट हमको a का मान निकालना है तो लिखेंगे m प्लस n बाई 2, और अगर b का मान निकालना है तो m माइनस n बाई 2। इसको याद रखना है, ये इस जगह पर लगेगा। तो यहाँ अगर हमको x का मान निकालना है, मतलब x प्लस वाला है, तो अगर x का मान निकालना है तो क्या करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे। तो 3 प्लस 5, और इसमें किससे भाग देंगे, हम 2 से भाग देंगे, आधा करना होता है। तो जब यहाँ पर करेंगे तो हो जाएगा 8, और उसका आधा कितना होगा, 4। तो यहाँ से डायरेक्ट हम x का मान पता कर सकते हैं, कितना आ गया, 4। और y का मान अगर निकालना है तो क्या करेंगे, घटाएंगे, और जब भी घटाएंगे तो इसमें बड़ा में से छोटा ही घटाएंगे, क्योंकि केवल हमको अंतर लेना है और योगफल लेना है। तो क्या करेंगे, 5 माइनस 3, और इसका आधा कर देना है। तो जब इसको करेंगे तो हो जाएगा कितना, 2, और बटा में कितना, 2, इसका आधा करेंगे तो 1, और ये इसका मान निकल गया y का। अगर इसमें दिक्कत है तो इसको हम 10th क्लास में जो हम समीकरण पढ़ते हैं, इसको हम समीकरण 1 मानेंगे, समीकरण 2 उससे भी सॉल्व करेंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं। अब कुछ नहीं, अब देखना है कि किसमें क्या लगा, क्योंकि x का मान अलग मालूम हो गया कितना है, 4, y का मान अकेला मालूम हो गया कितना है, 1, और ये रेशियो का मान होता है। पूछा गया है कि x का कितना प्रतिशत y है, x का, जिसमें का लगेगा उसको हमेशा हम बटा के नीचे रखेंगे। तो x का, तो x का मान कितना है, 4, और किसके साथ बोला गया है कंपेयर करने के लिए, y के साथ, तो y का मान कितना है, 1, और प्रतिशत ही पूछा होगा, प्रतिशत यानी कि बटा में 4 था, और प्रतिशत के लिए 100 से गुना करेंगे तो 1/4 कितना होता है, 25% के बराबर। अगर फ्रैक्शन याद हो जाएगा तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए। और इसका अगला पार्ट हम नेक्स्ट डे देखेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करिएगा।